आप सबका स्वागत है आपके चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू पेपर 4 दिसंबर 2019 को जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको पूरा पेपर कराएंगे पूरे अच्छी तैयारी के साथ। बड़ी अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में, बड़ा ही अच्छा पेपर आया था यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये पेपर। तो जैसे मैं आप अपनी हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी आपसे कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत बेनिफिट देंगे उर्दू वाले नेट जेआरएफ के पेपर में। तो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा, इस ज़माने में भी ज़र्फ़ हमारा देखो। ये एक शेर है, इसके बारे में बताना है। इस ज़माने में भी ये ज़र्फ़ हमारा देखो, गम वो रखते हैं जो शर्मिंदा फरियाद नहीं। तो आपको बताना है कि इस शेर में क्या पूछा जा रहा है। आज हम यही पूछेंगे कि कलीम आजिज़ के इस शेर में ज़र्फ़ किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हौसला इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज फूलों पे ना आने देंगे मगर, शहरयार के इस मिसरे को झेल के मिसरों में से सही मिसरे चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है, इन घटाओं को मचल जाने दें खुश्को खाक। ऑप्शन 2 है, खुश्को खसाक को जल जाने दें, मौसम दिल को बदल जाने दें। ऑप्शन 4, कुछ रात को ढल जाने दें। तो अगर जब मैं सारे ऑप्शन बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसके सही आंसर बताऊंगा, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से और वीडियो लंबी ना हो इस वजह से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, इसका सही आंसर है, खुश्को खसाक को जल जाने दें। क्वेश्चन नंबर 3, गिरनी थी हम पे बरक़ तजल्ली न तूर पर, देते हैं बादा ज़र्फ़ कदाया ख़वार देखकर। गालिब के इस शेर में कौन से सनअत पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सनअत तलमी। तो मैं आपको बात बता दूं, जितने भी सनअत तलमी होती हैं इसमें या तो किसी नबी या किसी ऐसी हदीस का जिक्र होता है जो गुज़रे ज़माने की हो। जैसा आपको पता होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब वो खुदा से राबता करते थे तो किस पहाड़ पर जाकर करते थे, कोहे तूर पर। जो भी जिसकी भी एक लफ्ज़ ऐसा होता है जो इस्लाम से रिलेटेड होता है और हदीस से रिलेटेड होता है, तो उसमें जौन सी भी सनअतें होती हैं वो सनअत तलमी होती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक शेर है, उसके बारे में देखते हैं। नज़ा में फ़ानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया, क्यों और काफिर तेरी ज़बान पर अब भी खुदा का नाम नहीं। फ़ानी का ये मक्ता सुनकर किस शायर ने कहा, खुदा की कसम वो मक्ता क्या है कि अगर सारी उम्र भी पढ़े जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ़ आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हसरत मोहानी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, किस नाकीद ने कहा है कि माने की नुदरत व मौसम के कलाम में ऐसी है, नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बाद हर शख्स की नज़र आसानी से उस तक ना पहुंच सके। उस वस्फ में वो मिर्ज़ा गालिब से भी सबकत ले गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हालीज़ सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक शेर है। रात को रोकर सुबह किया या दिन को जूं तो शाम किया, झेल के मिसरों से मिसराए अव्वल की निशानदही करके शेर पूरा कीजिए। तो इसमें बताना है कि इसका जो मिसरा है, जो इसका पहला मिसरा है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इसका सही आंसर है।
ये इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इक्तिबास दिया गया है और पूछा गया है कि किस इंशाई निगार की तहरीर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पितरश बुखारी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ये अशार इकबाल की किस नज़म से माखूज़ हैं। ये नज़म है इकबाल की। अब ये बताना है कि ये किस नज़म से लिया गया है या किस नज़म का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, शुआए उम्मीद। ये इसका सही आंसर है। आपको ये बताना है कि शुआए उम्मीद इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इतना मज़ा और इतनी मिठास, इतना जहर और इतनी तलखी, दिली जज्बात की इतनी नाजुक मुसव्वरी और इतना तूफ़ानी जोश डैश एक मुआजिज़ा मालूम होता है। ये तबसरा किसकी शायरी के ताल्लुक़ से किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मीर तकी मीर के बारे में ये तबसरा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निज़ामी बेदारी की मसनवी, कदम राव पदम राव में कदम राव और पदम राव का आपस में क्या रिश्ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राजा और वजीर का। क्वेश्चन नंबर 11, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है कि वह तलवारों की आबदारी नस्तरों में भर देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ख्वाजा मीर दर्द। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिक शोरा का एजाज़ किसको मिला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मुल्ला वजी। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किस कसीदा निगार को मीर ने सर आमद शुआराए हिंद लिखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सौदा। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अदब का पहला और आखिरी मकसद मुसय्यद बहम पहुँचाना है। ये कौल किस मगरबी नक्काद का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, लॉन जाइस। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, दर्ज झेल में से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के इंसाई की निशानदही कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जनून लतीफ़ा। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, मुज्तबा हसीन ने अपने सफ़रनामा जापान चलो में जापान की कदीम राजधानी का क्या नाम लिखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, क्योटो। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, राजिंदर सिंह बेनी के अफसाने यूकलिप्टस में लक्की का असल नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लक्ष्मी रामदास। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, ये एक शेर है। हाँ समझ जा अब के ज़हरा अहले दिल के आब है, कितने तूफ़ान तेरी कश्ती के लिए बेताब है। इस शेर पर जोश मलिया आबादी की कौन सी नज़्म ख़त्म होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, किसान। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, नज़्म शुआए उम्मीद इकबाल के किस शायरी मजमूए में शामिल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी
पिछले क्वेश्चन में जिसमें आपसे शेर पूछा था कि वो शेर किस नज़म का है, तो वो शुआइब उम्मीद से था, और यहाँ वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने आपसे कमेंट में करने के लिए पूछा था। उम्मीद है आपने इसका जवाब दे दिया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं दिया उनके लिए मैं बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, ज़रब कलीम इसका सही आंसर है। शुआइब उम्मीद इकबाल के ज़रब कलीम शेरी मजमूए में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20, टूटा तारा किसका अफसाना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सहील अजीम आबादी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, किरसत चंद इसका सही आंसर है। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अख्तरुल ईमान की किस नज़म के किरदार हबीबा और मज़ानी कसाई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बाज़ आमद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, नावल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 25। और ये किसका है, ये मिर्ज़ा हादी रसवा का नावल है जिसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, पूछा कोई वजह वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, मैं अभी जानना चाहता हूँ तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, ये मुकालमा नावल गोदान के किन दो किरदारों के दरमियान है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, राय साहब और रुद्रपाल सिंह के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 25, मुसम्मत को किस और नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सही। क्वेश्चन नंबर 26, झेल में से किसे नहवियात के मुताले में शामिल नहीं किया जाता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इज्ज़ाए तरकीबी। क्वेश्चन नंबर 27, 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम क्या है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मुसम्मत। क्वेश्चन नंबर 28, रुबाई का इब्तिदाई नाम क्या था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 तराना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, हाइको कुल कितने मिसरों और सालमों पर मुश्तमिल होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 3 मिसरों और 17 सालमों पर मुश्तमिल होती है। और ये कहाँ की हैयत है, और ये जापान की हैयत है। झेल में से किसका ताल्लुक़ मानियात से नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 तासिर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, फ़ाल अपने मानी के एतबार से कुल कितने तरह के होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 3 किस्म के इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, पा और फा तीनों दो लबनी बंदिशी आवाज़ें हैं, इन तीनों में सूती फ़र्क कहाँ से पैदा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सूती तात से। क्वेश्चन नंबर 33, सबरस
में शहर आफियात शहर के बादशाह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नामूस, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, नजूमी पंडित जाफरा दा हाजिर हो, बहुत सोच विचार कर बरहमानों ने अर्ज़ की, महाराज का बोल बाला, जा वो हुस्न मर्तबा दो बाला आला रहे। हमारी पोती कहती है भगवान की दया से शहजादे का चंद्रमा बली है, छठा सूरज है जो गरा है वो भली है। किस दास्तान की इबारत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बूस्तान ख्याल, इसका सही आंसर है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन आंसर इसका ये नहीं है, क्वेश्चन इसका आंसर फसाने अजाइब है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है फसाने अजाइब। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयान की पुख्तगी के एतबार से इंद्रसभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद्रसभा से मुताल्लिक ये बयान किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मसीहुल ज़मा का ये बयान है। अगला क्वेश्चन, गालिब का दिबाचा बूस्तान ख्याल की किस जल्द में शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, ये एक इबारत है, ये बतानी है कि किस दास्तान से है। किसी गांव के किनारे एक बुढ़िया की झोपड़ी थी, ठीलिया और बदना पानी से भरा हुआ था। तो एक दास्तान की इबारत है, तो आपको बताना है कि दास्तान की इबारत किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ये दास्तान किससे है? बागों बहार से है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। अब कहाँ जाऊँ, करूँ क्या, क्योंकि राह आगे की लूँ, इस जंगल में कोई अब मुश्किल कशा मेरा नहीं, बेकसी हुई ख़त्म मुझ पर इस जंगल में मेरे सर, बाप नहीं दादा नहीं और कोई चचा मेरा नहीं। ये अशआर किस किताब में शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 करबल कथा, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, तालीम व तदरीस का पेशा शरीफ पेशा है, तालीम ही ने हमें इंसान बनाया है। तालीम हुकूमतों से बेनियाज होती है। हमारा फ़र्ज़ है कि इंसान ने अपने शानदार तहज़ीबी सफ़र में जो कुछ भी सीखा है वो आने वाली नस्लों को सिखाए। ये इबारत किस किताब की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ड्रामा ज़हाक का, और इसके तख्लीकार का नाम है मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 19, तेरी बांदी की बांदी हूँ, तेरी बांदी की बांदी हूँ रहूँगी, तेरी बांदी की बांदी हूँ रहूँगी, जो कुछ मुझको कहेगा सो करूँगी। किस मसनवी का शेर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बिकट कहानी। क्वेश्चन नंबर 41, झेल में 2 ज़मरे ज़बानी एतबार से सही हैं, आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन 2 सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बी और सी, इसका राइट आंसर, यानी कि ये 2 इसके सही जवाब हैं, बी और सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन 2, यानी कि ए और सी इसका सही आंसर है। ज़ाफ़रान, सितारा और अंबर, और इसका सी दुलारी, काफूर और सलीम इसके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 43, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, आपको बताना है इसमें कौन कौन से 2 सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ए और डी इसका सही आंसर है। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं। इस बार नेट जेआरएफ में इस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और इन्हीं वजह से पेपर को बहुत टफ माना गया है। तो आप जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी ही डीपली करके करें, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ें, क्योंकि यूजीसी वाले न जाने कौन सा सवाल कहाँ से आपको दे दें। ठीक है, तो आइए सवाल को करते हैं। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ए और डी इसका सही आंसर है। यानी ए ये वाला और डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ए और बी इसका सही आंसर है। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं। ये 2 शेर हैं, इसमें से बताना है कि 2 जोन से शेर हैं वो कौन कौन से सही हैं, यानी कि सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ए और डी ज़ुमरे सही हैं। मतलब ए और डी, सबसे शुरू वाला और सबसे आखिर वाला ऑप्शन सही है। ये 2 शेर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं। तो बहुत सारे ज़ुमरे पूछे गए हैं, तो आपको मेहनत बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है अगर जो आपको नेट जेआरएफ का पेपर क्वालिफाई करना है। और इस साल भी बहुत सिर्फ 48 बच्चों का नेट जेआरएफ हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। तो लगभग 7-8 हज़ार बच्चों ने उर्दू से जेआरएफ का फॉर्म फिल किया था। तो आप भी जो अब दिसंबर में होने वाला, जो जून में होने वाला है, उसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से करें तो आपका भी हो जाए। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ए और बी इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, झेल में से 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ए और बी इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3, इसका सही आंसर है, यानी ए और सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये आज का सवाल है। हम अगर जो पूरे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसका पार्ट 2 लेके आएंगे 51 से 100 क्वेश्चन तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आज का आखिरी सवाल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, आपको सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन 3, ए और सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पार्ट हुआ नेट JRF का। हम वीडियो लंबी होने की वजह से इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते रहें। अगर आपको कुछ सवाल समझ में नहीं आए हो या आपके मन में कोई भी किसी तरह का कोई डाउट हो JRF के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप या ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारा नंबर और ईमेल का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छी तैयारी करिए कि आपका जो पहली ही बार में नेट JRF क्वालिफाई हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।